फाइनली दोस्तों वो सेगमेंट हो चुका है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। कोडी रोड्स और जॉन सीना का जो सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया था रॉ पर होने वाला, वो हो चुका है और फाइनली हमने हील जॉन सीना को देख लिया। तो इस बैंगर सेगमेंट में क्या हुआ वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्योंकि ये रॉ जो है वो पिछली स्मैकडाउन की तरह इंटरनेशनल थी, पिछली स्मैकडाउन जो थी वो स्पेन में हो रही थी, ये रॉ जो है वो बेल्जियम में हो रही है। और किसी शो के इंटरनेशनल होने का मतलब आपको पता है कि वहाँ का क्राउड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और जो कि उनको होना भी चाहिए। यूएसए वाले क्राउड को इनसे सीखना चाहिए। वैसे वो यूएसए वाला क्राउड इस बात पर ट्रोल भी काफ़ी होता है, जो कि मेरे ख्याल से बनता भी है, क्योंकि वो इतने बैंगर सेगमेंट्स पे बिल्कुल अपना डेड रिएक्शन देते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। तो भाई साहब बेल्जियम का क्राउड बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी था जॉन सीना और कोडी रोड्स के इस बैंगर सेगमेंट के लिए। और फाइनली जॉन सीना हमारे सामने आते हैं अपने पुराने थीम सॉन्ग के साथ, जो कि हमने सोचा था कि नया देखने को मिलेगा, वो ठगोनॉमिक्स वाला, लेकिन वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला। कोई बात नहीं, ये भी बिल्कुल सूट कर रहा था। मुझे लगता है नया थीम सॉन्ग जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के लिए बचा कर रखेगी, जो कि ठीक है, हमें तब ज्यादा मजा आएगा। अब भाई साहब जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं अपना कोई भी रिएक्शन दिए बगैर, और वो जो लास्ट टाइम इज नाउ जो वो बांटते हैं लोगों के अंदर, वो भी उन्होंने इस दफा नहीं बांटा, उसे रिंग में रख दिया। और भाई चारों तरफ से जॉन सीना को बू ही देखने को मिल रही है, जो कि पहली बार नहीं उनके करियर में, उनको एज अ फेस भी काफी दफा बू मिली है। अब ये रिएक्शन जो था वो बिल्कुल जॉन सीना के लिए डिजर्विंग था, क्योंकि जॉन सीना अब एक हील हैं, फेस नहीं। अब क्राउड जो है यहाँ पर अपना इंटरनेशनली किरदार अदा करते हुए यहाँ पर पूरे जॉन सीना सक्स के चैंट कर रहा था। इवन उनका म्यूजिक रुक चुका था उसके बाद भी। अब यहाँ पर जॉन सीना क्या करते हैं, वो अपना माइक नीचे रखते हैं और जाने लगते हैं कि भाई अगर तुम्हें मुझे नहीं सुनना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जिस पर क्राउड उन्हें और ज्यादा बू करने लगता है। अब जॉन सीना इतने में ही दोबारा माइक उठाते हैं तो क्राउड जो है वो चैंट करना शुरू कर देता है कि यू सोल्ड आउट, यू सोल्ड योर सोल टू द रॉक। अब इसके बाद जॉन सीना फाइनली बोलना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि 25 साल से मैं एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में था बाय द ऑडियंस, के जो ऑडियंस है वो मुझे एक पपेट की तरह ट्रीट करती थी कि मैं अपने मुंह पर स्माइल रखूं और जैसा आप लोग चाहें मैं वैसा ही एक्ट करूं। अब इसके बाद जो क्राउड है वो एक्सट्रीम पर चला जाता है और एफ यू सीना के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है। भाई कभी सोचा नहीं था कि जॉन सीना को एफ यू वाले चैंट्स देखते हुए देखना पड़ेगा। अब जॉन सीना यहाँ पर कहते हैं कि जो क्राउड है वो हमेशा से मेरे साथ ऑफुल रहा है। जब मैं 25 साल पहले मैंने पहली बार यहाँ पर अपना मैच लड़ा था, लोगों ने तब भी मुझे बू किया था और लोग आज तक मुझे बू कर रहे हैं। अब जॉन सीना इसके बाद कहते हैं कि मैंने अपने आप को चेंज किया और मैं जीतता चला गया। मैं जितना ज़्यादा जीतता गया लोग मुझे उतनी ज़्यादा हीट देते गए, जिसके बाद मैंने अपने 10 साल ऑडियंस को दिए और वो भी उनके लिए इनफ नहीं थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये इंटरनेशनल क्राउड है और इंटरनेशनल क्राउड जो है वो डिजर्विंग चैंट्स देता है। यहाँ पर जो क्राउड है वो जॉन सीना को यू आर अ लायर बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। मतलब वो सीधा चैंट नहीं कर रहे थे, वो इस चीज़ को गा रहे थे और जॉन सीना इसके ऊपर और पिस ऑफ हो जाते हैं। अब भाई यहाँ पर जॉन सीना क्राउड को कहते हैं कि मैं इतने सालों से वो कर रहा था जो आप लोग चाहते थे, किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ। और यहाँ पर जॉन सीना कोडी रोड्स की तरह नॉन पीजी होकर क्राउड को ही अब्यूजिव वर्ड्स बोलने शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे लास्ट ईयर रॉक आए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पर भी थोड़ी नॉन पीजी चली गई थी, यहाँ पर भी इन्होंने वही वाला काम किया है। अब यहाँ पर जॉन सीना बहुत ही गूज बम्प्स देने वाली लाइंस बोलते हैं और वो कहते हैं कि योर टाइम इज अप, इतने सालों से तुम लोगों का टाइम चल रहा था एंड माई टाइम इज नाउ। जिसके बाद जॉन सीना जो है वो लिटरली क्राउड में से लोगों को पिक करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने उनकी मर्च पहनी होती है, और वो कहते हैं कि ये लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं ये भी मुझे रियलिटी में सपोर्ट नहीं करते और इन्होंने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। जिस पर क्राउड जो है वो उन्हें शट द एफ अप वाले चैंट्स देना शुरू कर देता है और वहां से कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी रोड्स अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ आते हैं और आकर जॉन सीना को कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रीजन सुनी जो तुमने दी कि तुमने क्यों ऐसा किया जो कि तुमने एलिमिनेशन चैम्बर पर किया था, जो हम सब ने देखा। तुम कहते हो कि ये क्राउड ने तुम्हें सिर्फ फर्स्ट मोमेंट्स ही दिए हैं तो तुम यहाँ पर गलत हो। अगर इन्होंने तुम्हें कोई ना कोई वर्स्ट मोमेंट्स दिए हैं तो मोस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स भी इन्हीं ने तुम्हें दिए हैं। अब यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं कि सुनो बच्चे, जिस पर कोडी रोड्स जो है वो उन्हें शट अप कॉल देते हैं और कहते हैं कि हु आर यू, मैं एलिमिनेशन चैम्बर से तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम उसी वीक आओगे और मुझसे मिलोगे, लेकिन तुम इस तरीके से मेरे सामने आए हो वही ओल्ड अटायर के अंदर। अब यहाँ पर कोडी रोड्स कहना ये चाह रहे होते हैं कि तुम वही जॉन सीना हो जिसने मेरे ऊपर एलिमिनेशन चैम्बर में इतना ब्रूटल अटैक किया एंड आई स्टिल सर्वाइव। और अगर यही जॉन सीना रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स के सामने आएगा तो वो उसे इजीली हरा देंगे। अब इसके बाद कोडी रोड्स अपना माइक फेंकते हैं और वहां से चले जाते हैं। जॉन सीना रिंग के अंदर अकेले खड़े रहते हैं और उसके बाद जॉन सीना भी अपना माइक फेंकते हैं और वो भी वहां से जाते हैं। अब जाते जाते भी उनको यू आर अ लायर के एनर्जेटिक चैंट्स देखने को मिल रहे थे और लोग तो उन्हें बाय बाय वाले जेस्चर्स भी दे रहे थे। अब आप लोग मुझे अपना जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों के दरमियान की कन्वर्सेशन कैसी लगी। मुझे तो इसमें बहुत मजा आया। मैं तो इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। अगर कोई सरप्राइज या कोई बंदा बीच में आ जाता तो मैं इसे 5/5 की रेटिंग दे देता। लाइक अगर रॉक आ जाते और वो आकर बताते कि भाई साहब मैंने तो किसी और की भी सोल ली हुई है और वो वाला बंदा भी डिस्क्लोज कर देते क्योंकि उन्होंने 2 का साइन किया था
एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर। आपको क्या लगता है कि वो तीसरा बंदा कौन होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और क्या पता अगली किसी रॉ पर रॉक जो है वो तीसरे बंदे का बता ही दे और कोडी रोड्स को वैसे ही अटैक करे जैसे उन्होंने लास्ट ईयर किया था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।